हमारा कोई कसूर नहीं है, आमिर बेटे पे तशद्दुद हुआ है, वो भी हम अदालत में प्रूफ देंगे। तो पोस्टमार्टम क्यों रोक रही हैं? पोस्टमार्टम करवाती ना। जी झूठ बोला, उन्होंने कहा हमसायों से आपने लड़ाई की है तो इसीलिए हम आपको पकड़ने आए। मैंने कहा मुझे पकड़े, मेरी बेटी को क्यों पकड़ रहे हैं? तो इसको मारने लगे, मुझे भी कह रहे बोलो मत, बोलो मत, बोलना नहीं है, मीडिया वाले आ जाएंगे, जल्दी इसको उठाओ। ज़्यादा प्रेशर इनको मीडिया का डर था कि हाँ मीडिया ना आए, तो दूसरे पुलिस वाले कह रहे थे अगर मीडिया आ गया तो बच्ची नहीं उठा सकेंगे हम। तो इसलिए फिर इन्होंने 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर मेरी बच्ची को उठाया और हमें तो 30-40 बंदे थे, सब ने मार पीट अच्छी तरीके मारते रहे और घसीटते रहे कि हम जल्दी से मीडिया से पहले भाग जाएं। ये तो मीडिया वालों का एहसान है, इन्होंने शोर मचाया, हमने सीसीटीवी कैमरा में इनकी FIA वालों की तस्वीरें बना ली। वो तस्वीरें आई तो इन्होंने मेरी बच्ची को आज ओपन किया है, इधर अदालत में लेकर आए। नहीं तो ये अगवाई ये कर चुके थे और मेरी बेटी को इन्होंने देना ही नहीं था। ये सब मीडिया की मेहरबानी है, उन्होंने तस्वीरें दिखाई FIA वालों की, तो वो मजबूर हो गए कि अब हमारी तस्वीरें आ गई हैं तो बच्ची तो हमारे पास है, तो इसीलिए उन्होंने फिर ये अदालत में लेकर आए। बाकी हमारा कोई कसूर नहीं है, आमिर बेटे पे तशद्दुद हुआ है, वो भी हम अदालत में प्रूफ देंगे। तो पोस्टमार्टम क्यों रोक रही हैं? पोस्टमार्टम करवाती ना, क्यों रोक रही हैं? ये प्रॉपर्टी के पीछे सारा कुछ कर रही हैं, लेकिन हमारा अल्लाह हमारे साथ है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हमारे सर बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह हमें अल्लाह कामयाबी। FIA के खिलाफ एप्लीकेशन मूव की थी जिसके अंदर ये लोधरा से दानिया शाह को जो है ना अगवा करके लाए थे। इन्होंने ना ट्रांजिट रिमांड लिया, ना होम डिपार्टमेंट पंजाब से परमिशन ली, उसके ऊपर भी जज साहब ने इनको शोकाज इशू किया हुआ था। तो आज ना FIA की आईओ पेश हुई है और ना उनकी तरफ से जो है ना शोकाज का रिप्लाई आया है, तो कोर्ट ने जो है उनको शोकाज रिपीट किया है। इसकी भी जो है ना 5 तारीख उन्होंने जो है ना कोर्ट ने मुकर्रर की है, जिसके अंदर उन्होंने चार्जशीट मंगवाई है कि फ़ाइनल चार्जशीट सबमिट करें जो है ना FIA वाले, और साथ में जो शोकाज हैं उसके रिप्लाई जो है जमा कराएं जो है ना। तो 5 जनवरी के लिए जो है ना ये मैटर भी जो है ना कोर्ट ने उसको एडजॉर्न किया है और 5 जनवरी को जो है ना FIA की रिपोर्ट भी आएगी और उसमें चालान का देखते हैं वो जमा कराते हैं या नहीं कराते जो ना। अभी आज जो दानिया साहिबा की जो के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से टाइम मांगा है और उन्होंने कहा कि मैं जो है ना 5 तारीख का उन्होंने टाइम मांगा आर्गूमेंट्स के लिए। हम तो रेडी थे और प्रोसिक्यूटर भी FIA के मौजूद थे और हम उसको आर्ग्यू करने के लिए तैयार थे। आज इत्तेफाक से जो ये चूँकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास ये केस था और वो छुट्टी पर थे, तो लिंक जज जो है समीना गौरी साहबा के पास ही पेश हुआ था, लेकिन चलने से पहले ही उन्होंने इसमें तारीख मांग ली है और कोर्ट ने इसमें तारीख दे दी है, क्योंकि अभी एक बड़े क्रूशल मराइल में ये दाखिल हो रहा है केस और इसमें जो एविडेंसेस हैं वो भी सारी इकट्ठी कर ली हैं FIA ने और हम भी उनके साथ इस पर वर्किंग कर रहे हैं कि जो चीज़ें बनी हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें यकीन है कि वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जो लोग भी जिन्होंने ये किया है अगर वो बेगुनाह हैं तो वो रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन यह है कि हमें ये लगता है कि जो केस के अंदर हमारे पास एविडेंसेस बहुत हैं और इसको हम लोग एक टेस्ट के मिसाली केस बनाएंगे ताकि लोग किसी की इस तरह जो है ना वो जो देखें, इसमें सिर्फ बेइज्जती नहीं हुई, इसमें एक बहुत ही एक ऐसे एक्टिव आदमी की जो नोन था पूरे कंट्री में, MNA था, सो ही डाइड बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। और डिप्रेशन का कोई पोस्टमार्टम के ज़रिए पता नहीं चलता कि डिप्रेशन हुआ है या नहीं, किसी को वो पोस्टमार्टम नहीं बता सकता। तो हम अगर यहाँ इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हम आगे जो केस है उसको बढ़ाने में भी अगर उनकी फैमिली राज़ी होगी तो फिर उसको हम कुछ कर सकेंगे। और जहाँ तक रहा कि प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, हमें अभी तक कोई उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है फैमिली को कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हम तो इन्हीं से पूछेंगे कि भाई इन्होंने कहा है कि भाई इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो ये कम से कम हमें गाइड करें। बेटी से मुलाकात हुई है, वो ठीक है, और जो इन्होंने झूठा केस हम पे बनाया है, आप देख लें, आमिर की मौत से लेकर अब तक ये सब झूठे बातें कर रही है, ठीक है ना। कोई भी पुलिस ने कहा कि हमने पोस्टमार्टम करना है, तो इस बीवी ने कहा नहीं पुलिस गलत है, मैं सच्ची हूँ।
डॉक्टर सुमैया साहबा ने कहा कि पोस्टमार्टम ज़रूरी है डॉक्टर साहब का, हमें मर्डर का शक है। तो इन्होंने कहा हमें शक नहीं है, हम वारिस हैं, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। अब इन्होंने कंप्लेंट दी है कि एफआईए में दानिया को उठाया जाए, दानिया पे इल्ज़ाम है। तो दानिया का इल्ज़ाम जो है ना सब झूठा हो गया। अब ये एफआईए पे टूट पड़ी हैं। जो एफआईए वाला महकमा जो है वो गलत है, वो ख़राब है। यानी कि जो बंदा इसकी सपोर्ट नहीं करता वो ख़राब है, वो महकमा ख़राब है, वो हुकूमतें ख़राब है, वो गलत है। जो इसकी मान ले तो ये कहती है जी मेरा उससे शुक्रिया, जी मेरा उससे शुक्रिया। सब जो मीडिया वाले हैं जो इसकी सपोर्ट नहीं करते तो उसको कहती है जी आप ख़राब हैं, आपका चैनल भी ख़राब है। जो इसकी सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं तो ये उनको कहती है जी जीते रहो, तुम अच्छे हो, बाकी सब ख़राब है। आप लोग ये देख लें कि शुरू से लेकर एंड तक हमें नाजायज़ फंसाया जा रहा है। और मेरी तमाम बड़े इदारों से अपील है कि ये मेरी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और आमिर के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। उसका मर्डर किया गया है, मैं आज फिर कहती हूँ उसका मर्डर किया गया है। उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसकी सारी मालूमात पूरी सामने आनी चाहिए, कानून में भी आनी चाहिए और दुनिया में भी सामने आनी चाहिए। और ये जो आज आपने हमारे सर ने जो बोला है, ये सारी बातें आपने सुन ली हैं कि उसका झूठ साबित हो गया। जो महकमा हक की बात करता है तो वो कहती हैं ये झूठे हैं, ये सब झूठे केस बना रही हैं। तो मेरी सब इदारों से अपील है इस केस को देखें और हमारी मदद करें। हम गरीब लोग हैं, ये हमें गैंग बना रही है। गांव वाले गरीब लोग गैंग होते हैं, हम तो बिल्कुल सादा लोग हैं। आमिर बेटी ने हमारी सादगी को देखकर रिश्ता किया था। और ये गैंग शहरों में होते हैं, गैंग पढ़े लिखे लोग होते हैं। हम जहल नहीं, हमें क्या पता क्या है। हमें तो जानवरों का पता है, उनको बांधना है, उनको घास डालना है, उनका दूध निकालना है। बाकी तो हमें दुनियादारी का नहीं पता कि शहरों में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या। ये सारी चालाकियाँ इस बीबी में हैं। देखें ये कहती है मेरा एक 18 साल का अरसा गुजरा है आमिर के साथ, मेरे बच्चों का एक ताल्लुक़ है। तूने बच्चों को क्यों जुदा किया? वो जब से मेरी बेटी के साथ शादी हुई वो रोता रहा, बच्चे मुझसे मिलने आए, बच्चे मुझसे मिलने आए। मुझे आमिर बेटा कहने लगा अम्मी मैं बेटी को मिलने गया हूँ लाहौर, मिलने के लिए मैं 2 घंटे नीचे खड़ा रहूँ, ऊपर बैठी रही है। मैंने कहा मुझे मिलने आओ, दुआ मुझे मिलने आओ। उसने कहा अल्लाह करे तुम मर जाओ, ऐसे घटिया बाप मुझे नहीं चाहिए। और इसे उसने ये ट्विटर पे भी लिखा हुआ है ऐसा घटिया बाप मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह करे तुम मर जाओ। जब मरने के बाद ये लोग आ गए हैं, इन्हें पता है कि सिर्फ ये अब चालें क्यों रचाई जा रही हैं कि आमिर की जो है ना मौत की सारा कुछ निकलवाने वाली, सारे कातिल पकड़वाने वाली सिर्फ दानिया है। ये सारी प्राप्तागंडी इसीलिए हो जा रही है कि उसकी प्रॉपर्टी की भी हिस्सेदार है और आमिर के सारे शवायकों की मुद्दई जो है ना वो दानिया है।